हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग असाइनमेंट 11.2। 11.2 असाइनमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं MCQ। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और हमें बार ग्राफ भी दिया हुआ है यहाँ पे, और इस बार ग्राफ को देखकर आपने यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका रीड द बार ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन द ईयर। प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से ईयर में है, हमें ये बताना है। तो ये हमारे पास बार ग्राफ दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन किस में होगा, जिस ईयर में सबसे ज़्यादा, जिस ईयर की जिस बार ग्राफ की जिस बार की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है ना, वही हमारा, उसी के अंदर हमारा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 2000 ईयर में सबसे ज़्यादा ऊंचा है, तो इसी में हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट 2004। ठीक है, MCQ क्वेश्चन है हमारे ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है 2004। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर वॉज अ सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर। तो देयर वॉज अ सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर, तो किसी साल के बाद एकदम से अचानक से उसमें सडन फॉल दिखाई दे रही है, हमें अचानक से गिरावट दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, हमारा सबसे ऊंचे यहाँ पर, उसके बाद तुरंत कहाँ पर गिर रहा है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पर गिर रहा है, 2005 में। 2004 में वो 100 तक है। ठीक है, 100 मिलियन टन्स तक है, और यहाँ पर 2005 में वो हमारा 40 मिलियन टन्स तक है। ठीक है, प्रोडक्शन। तो इसलिए हमारा 2000 किसके बाद, ये पूछा गया कि आफ्टर द ईयर कौन से साल के बाद अचानक से गिरावट आई है, आपको ये बताना है। तो 2004 के बाद हमारे यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा 2004। आंसर इज 2004। ठीक है, नेक्स्ट है, द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द मिनिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है एंड जो मिनिमम प्रोडक्शन है, उन दोनों का आपने रेशो बताना है। रेशो पूछा गया है, तो हमारा जो 2000 ईयर है उसमें हमें प्रोडक्शन बताया गया है कितना, 100 मिलियन टन्स, और 2005 में प्रोडक्शन है बेटा 40 मिलियन टन्स। तो हमें इनका प्रोडक्शन का रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन 2004 कितना है, 100 मिलियन टन्स, 100 मिलियन टन्स है, और मिनिमम प्रोडक्शन इन 2005 40। तो इनका हमें रेशो फाइंड करना है। रेशो फाइंड करना है 100/40। 10 से 10 कट हो जाएगी, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5/2 यानी कि 5:2 इसका आंसर। इसका रेशो है 5:2। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द बार ग्राफ शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो यहाँ पर ये बार ग्राफ दिया गया है इसमें भी हमें, और यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखो, ये बार ग्राफ के अंदर ये है हमारा, ये यहाँ पर ये हमारा x और ये हमारा y। ठीक है, तो यहाँ पर जो y एक्स है उस पर क्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, और x एक्सिस पर हमें दिखाया गया है वीक डेज। बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन अ टाउन। तो बार ग्राफ हमें दिखा रहा है कि किसी टाउन के अंदर वीकली सर्कुलेशन क्या है न्यूज़पेपर की। ठीक है, वीकली सर्कुलेशन क्या है न्यूज़पेपर की, वो हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, और जो वन जो बार है ना, वो 1000 न्यूज़पेपर्स के इक्वल है। ठीक है, 1000 न्यूज़पेपर के इक्वल है 1 बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है,
व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो जो बार ग्राफ दिया गया है उसके द्वारा कौन सी जनरल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, यानी कि ये जो बार ग्राफ है किस इंफॉर्मेशन के ऊपर है ये हमें बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर आप ये दोगे, बार ग्राफ शोइंग द वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन अ टाउन। बार ग्राफ क्या शो कर रहा है, वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन अ टाउन। तो इसका आंसर हम लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का, वीकली सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन अ टाउन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट हमें बोला गया है, ऑन व्हाट डे वाज द सर्कुलेशन मैक्सिमम। किस दिन सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है, किस दिन सबसे ज़्यादा है, तो जिसका बार सबसे ऊंचा है उसी दिन हमारा सबसे ज़्यादा है। तो 5000 हमारा जो है वो बार ग्राफ सबसे ऊंचा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर किस दिन पूछा हमसे, तो वो किस दिन है बेटा, संडे को सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा हुआ है, यानी कि न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा डाले गए हैं संडे को। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा संडे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट में, ऑन व्हाट डे वाज द सर्कुलेशन मिनिमम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम सर्कुलेशन किस दिन हुआ है ये बताना है। देखो 3000, 3500, 2500, 4000, 2000, 4500, 5000, तो सबसे कम है बेटा 2000 और वो किस दिन हुआ है, फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को सर्कुलेशन सबसे कम हुआ है, तो इसका आंसर है फ्राइडे। आंसर इज फ्राइडे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है, ऑन हाउ मैनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000। ठीक है, हाउ मैनी डेज यानी कि कितने दिन सर्कुलेशन 3000 से कम हुआ है ये बताना है, कितने दिन सर्कुलेशन 3000 से कम हुआ है। तो 3000 है हमारा मंडे को, उसके बाद देखो 3000 से कम, एक तो 2500 वेडनेसडे को कम हुआ है, एक 2000 फ्राइडे को कम हुआ है। तो यहाँ पर कितने दिन हो गया, एक वेडनेसडे और एक फ्राइडे, यानी कि 2 डेज हमारा सर्कुलेशन कम हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा 2 डेज, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेज पूछे हैं कि कितने दिन तक सर्कुलेशन कम हुआ है 3000 से। नेक्स्ट है इसका वी पार्ट है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। क्या रेशो है न्यूज़पेपर का, जो न्यूज़पेपर सोल्ड किए गए हैं वेडनेसडे और संडे को, तो उनका क्या रेशो है। वेडनेसडे को सोल्ड किए गए हैं 2500 एंड संडे को सोल्ड किए गए हैं 5000। ठीक है, वेडनेसडे को सोल्ड किए गए बेटा 2500 और संडे को किए गए हैं 5000। तो 2500 एंड 5000 का हमें रेशो बताना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, रेशो निकालना है न्यूज़पेपर से सोल्ड ऑन वेडनेसडे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड ऑन वेडनेसडे को सोल्ड किए गए हैं 2500 एंड सोल्ड ऑन संडे को किए गए हैं 5000। तो इनका हमें रेशो फाइंड करना है। तो रेशो के लिए 2500 अपॉन 5000। ठीक है, 20 से 20 कट जाएंगी, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे हम, 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50। तो रेशो आ गया 1/2 है, 1/2 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 को हम लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, तो इसका रेशो आ गया है इनका 1:2। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं अपना थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो बार ग्राफ दिया गया है वो हमें थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ है, तिरछा दिया हुआ है, और इस बार ग्राफ की हेल्प से हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो बार ग्राफ को बेटा ध्यान से देखो, ये हमारा
वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमें दिए गए हैं ईयर्स और एक्स एक्सिस पर हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ कार्स इन 1000, नंबर ऑफ कार्स इन 1000 में दिए गए हैं नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, सॉरी बेटा सॉरी, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमें ईयर्स दिए गए हैं, वाई एक्सिस पर हमें नंबर ऑफ कार्स दिए गए हैं इन 1000 में। और यहाँ पर जो हमें बार ग्राफ है वो किसके बारे में, बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स है। बार ग्राफ हमें दिखा रहा है कार्स का प्रोडक्शन। ठीक है, कार्स के प्रोडक्शन के बारे में हमें बताया गया है और जो 1 बार है वो 1000 कार के इक्वल है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है इसका, What is general information given by the bar graph? तो क्या जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है बार ग्राफ के जरिए। बार ग्राफ के जरिए हमें क्या बताया जा रहा है, शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। तो इसमें हमें शो किया जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ कार्स, प्रोडक्शन ऑफ कार्स के बारे में यहाँ पे शो किया जाना है। यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे, बार ग्राफ bar graph shows प्रोडक्शन ऑफ कार्स। ठीक है, कार्स के प्रोडक्शन को शो कर रहा है बार ग्राफ। बार ग्राफ शोज प्रोडक्शन ऑफ कार्स। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज द मैक्सिमम, What is the maximum number of cars produced during that year? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए एक साथ। तो इसमें बोला गया है इन विच ईयर, किस ईयर में प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज द मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कार्स किस ईयर में है। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे ऊंचा बार हमारा किसका है, 2006 ईयर में सबसे ऊंचा का बार है और इसमें जो 1 बार है वो किसके इक्वल है, 1000 कार के। तो यहाँ पर इसका जो नंबर दिया गया वो क्या है, 11। तो ये हो जाएगा 11,000 कार। 2006 में 11,000 कार प्रोड्यूस की गई हैं। तो पहले तो ये पूछा गया इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज द मैक्सिमम, किस ईयर में। तो ईयर का नाम क्या है, 2006 ईयर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2006 ईयर, ईयर प्रोडक्शन द कार्स मोस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इसमें कार सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट करी गई हैं, प्रोडक्शन किया गया कार का। और अगले में ही पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। तो इस ईयर के दौरान कितनी कार प्रोड्यूस की गई हैं, 11,000 कार्स। आंसर है 11,000 कार्स, 11,000 कार्स। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज मिनिमम, किस ईयर में कार का प्रोडक्शन सबसे कम है। तो सबसे कम किस में है बेटा, देखो 9, 7, 11, 6, सबसे कम है 6, यानी कि 2005 में 6000 कार प्रोडक्ट की गई है, प्रोडक्शन किया गया है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट ईयर। तो मिनिमम यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज मिनिमम 2005, in 2005 production of cars was minimum। ठीक है, 2005 में। और कितनी प्रोडक्शन किया गया उनका, कार्स का 6000। What is the minimum number of cars produced during that year? तो minimum number of car produced, आंसर इज, सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हो बेटा आप, minimum cars produced in 2005 6,000 cars। ठीक है, 6,000 cars। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ कार्स। मैक्सिमम और मिनिमम प्रोडक्शन
में कितना डिफरेंस है। तो मैक्सिमम हमारा कितना था 11,000 कार्स और मिनिमम कितना है 6,000 कार्स। तो उनका हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कार्स। कार्स का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना है बेटा 11,000 और मिनिमम प्रोडक्शन ऑफ कार्स है बेटा 6,000। तो इनका हमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस है 11 में 6 माइनस किया 5,000। तो इनका डिफरेंस है बेटा 5,000, ठीक है। 5,000 इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग 2006 एंड 2007। 2006 और 2007 के दौरान जो प्रोडक्ट हुई हैं कार, जितना प्रोडक्शन हुआ है कार्स का, उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखो 2006 में प्रोडक्शन हुआ है कार्स का 11,000 और 2007 में प्रोडक्शन हुआ है 7,000, ठीक है। 2006 में ज़्यादा हुआ है बेटा 11,000, 2007 में कम हुआ है 7,000। तो यहाँ पर हम ऐसे ही निकालेंगे इसका आंसर भी जैसे हमने फोर्थ पार्ट में किया है। प्रोडक्शन इन 2007, क्योंकि 2007 में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, ठीक है। नहीं, 2006 में ज़्यादा हुआ है। प्रोडक्शन इन 2006 कितना हुआ है 11,000 और प्रोडक्शन इन 2007 में हुआ है 7 में हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है 7,000। तो हमें इनका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस है 11 में से 7 माइनस करेंगे 4,000, तो 4,000 इनका डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट, प्रोडक्शन इन 2006 एंड प्रोडक्शन इन 2007 और इनका हमने डिफरेंस फाइंड किया है, ठीक है। तो इनका सिक्स्थ पार्ट है इसका व्हाट इज द रेशो पूछा गया है। व्हाट इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द ईयर 2005 टू दैट इन द ईयर 2008। 2005 और 2008 में जो भी कार्स का प्रोडक्शन हुआ है उनका हमें रेशो फाइंड करना है। 2005 में कितनी कार का प्रोडक्शन हुआ है 6,000 और 2008 में प्रोडक्ट हुआ है 2008 में 9,000, ठीक है। 2005 में 6,000 एंड 2008 में 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनका रेशो फाइंड करना है बेटा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कार्स कार का प्रोडक्शन 2005 में, प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2005 2008 का निकालेंगे पहले। 2008 में हो रही है 9,000, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2005 में प्रोड्यूस हुई हैं 6,000 और इनका हमें रेशो फाइंड करना है। देखो प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2008 9,000, 2005 में प्रोडक्ट हुई हैं कार 6,000, तो इनका हमें रेशो निकालना है। रेशो निकालना है इनका हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे 9,000 रेशो 6,000। चाहे तो इसको आप अपॉन में कर सकते हो, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो इनका रेशो आ गया 3:2, ठीक है। 2008 और 2005 में जो कार प्रोडक्ट हुई हैं उनका रेशो है 3:2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सिर्फ यहाँ पर बार ग्राफ को देखकर इन क्वेश्चनों के आंसर देने थे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अपने 1 2 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।